आइए अब खबरें विस्तार से। लंबी नूरा कुश्ती और कभी हां कभी ना अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया। हालांकि इन तीनों उम्मीदवारों में कांग्रेस के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं का उन्हें समर्थन शामिल। लंबी कवायद और कयासों के बीच नामांकन के आखिरी दिन आखिरी घंटों में उम्मीदवारों का सस्पेंस खत्म हुआ। अब मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष पद के कुल 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस में कद और पद से अपनी अलग पहचान रखने वाले शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ने एक फॉर्म जमा किए हैं। 14 were filed by Khadge ji, 5 from Sri Shashi Tharoor ji, and 1 Mr. Krishnanand Tripathi was from Jharkhand. Tomorrow we will scrutinize the form, and tomorrow evening we will announce the form which are valid. अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी की राह इतनी भी आसान नहीं थी। कहानी गहलोत से लेकर दिग्विजय और कमलनाथ तक घूमी, लेकिन मध्य प्रदेश के दोनों सियासी दिग्गजों ने दौड़ से खुद को अलग कर लिया। गहलोत ने भी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और इस तरह दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत खड़गे के प्रस्तावक बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए ये मुकाबला अब एक तरफा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि खड़गे को कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन दिया है। देखिए, गांधी परिवार का फैसला है। उन्होंने कहा कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना है और पार्टी के अंदर से कोई भी बने और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो भी दाखिल करना चाहे दाखिल करे, जो भी जीते वो अध्यक्ष। सर, क्या रहेगी गांधी परिवार की भूमिका, अब क्या रहेगी? गांधी परिवार की भूमिका ये रहेगी कि जो भी जहां पार्टी को जरूरत पड़ेगी पार्टी की सेवा के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जो पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा वो पार्टी चलाएगा। स्वागत करते हैं खड़गे जी ने जो फैसला किया है नामांकन भरने का। दशकों का उनका अनुभव रहा है, हर सदन में उन्हें देश के लोगों की आवाज उठाई है। मुझे विश्वास है उनके अनुभव का और संतुलित व्यक्तित्व का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। सब लोगों ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन मिलने पर ही कोई खड़ा होता है चुनाव, ऐसे तो कोई खड़ा नहीं हो जाता चुनाव में। तो उस समर्थन को देखकर खड़े हुए हैं, वो समर्थन सबका है। शशि थरूर जी का क्या होगा सर? अरे शशि थरूर ने एक परंपरा को मजबूत करने का प्रयास किया है। खड़गे के चुनाव लड़ने से एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये गांधी परिवार की चॉइस है। साफ छवि वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं। दलित समाज से आने वाले खड़गे के विपक्षी नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। विधायकों की बगावत के बाद ये पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान भी गए थे। हालांकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत की बदली हुई रवायत में कब किसकी एंट्री हो जाए कहना मुश्किल है। अब बहस बूढ़े और शेर पर
शुरू हुई है। जी हां, बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को बूढ़ा बूढ़ी वाली पार्टी बता दिया। तो जवाब में कांग्रेस भी सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया कि कांग्रेस बूढ़ा शेर है और शेर तो शेर होता है। देखिए रिपोर्ट। 100 साल पुरानी कांग्रेस, आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की रस्साकशी के बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को उसकी उम्र याद दिलाई है। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि किसी बुजुर्ग को भी बूढ़ा बोल दिया जाए तो उसकी भौएं तन जाती हैं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को उसकी सियासी उम्र बताकर तंज किया है कि 100 साल की कांग्रेस में अब केवल बूढ़ा बूढ़ी ही रह गए हैं। और आज कांग्रेस के बारे में कहते हैं 100 साल पुरानी कांग्रेस। 100 साल में उसकी क्या हालत होती होगी। आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं और अब उसमें दम नहीं है कांग्रेस में, ये स्थिति बनी है। आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं और अब उसमें दम नहीं है कांग्रेस में, ये स्थिति बनी है। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते यही नहीं रुके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अध्यक्ष पद का चुनाव और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए रास्ता भी बता दिया है कि बीजेपी का दरवाजा खुला है, जिसे आना है वो आ जाए। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने आगे कहा कि कांग्रेस में एक तरफ अध्यक्ष पद के लिए तलाशी खोज चल रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनके नेता पहले कांग्रेस को जोड़ें, फिर भारत के बारे में बात करें। ये कांग्रेस का मामला है और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस छोड़ करके लोग भाग रहे हैं अब, और इसीलिए हमारा दरवाजा खुला है, हमारा तो ओपन है। और कांग्रेस में जैसे तलाशी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, उनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं, एक कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भारत के बारे में जोड़ने की बात करता है। तो पहले तो कांग्रेस को जोड़े, इसके बाद भारत के बारे में बात करना चाहिए। इनने स्वयं इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दिया भारत के अंदर, ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस को। बात बूढ़े और बुजुर्ग तक आ गई तो जवाब आना तो लाजमी था। ऐसे में कुलस्ते साहब ने गलत तो कहा नहीं, हाँ तंज का तरीका जरूर गलत हो सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दर्जा तो कांग्रेस को ही हासिल है। इस लिहाज से कांग्रेस ने भी खुद को बूढ़ा तो माना है, लेकिन शेर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कांग्रेस को बूढ़ा कहने पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जवाबी हमला किया है कि बूढ़ा शेर भी मजबूत होता है, बूढ़े शेर की भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बूढ़ा शेर भी मजबूत होता है, बूढ़ा शेर की तुलना आप नहीं कर सकते। शेर शेर होता है। फग्गन सिंह कुलस्ते को समझना चाहिए, आज देश की जनता भी समझ चुकी है। जो देश की जनता को झूठ बोल के सरकार में आए हैं, अब देश की जनता समझ चुकी है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सियासत की लड़ाई में कभी सिद्धांत हुआ करते थे, वो दौर था नेता एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ सियासत की रवायत भी बदल गई है। कोई उम्र गिना रहा है तो कोई खुद को बूढ़ा शेर बता रहा है। इस लड़ाई में जनता कहां है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लड़ाई से फुर्सत मिले तो सोचिएगा नेताजी, क्योंकि सियासत में जनता सर्वोपरि है। यहाँ न उम्र की सीमा है, न जन्म का बंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों के चुनाव थे, जिसमें 17 नगर पालिका में से 12 पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, जबकि 29 नगर परिषद में बीजेपी 18 तो कांग्रेस से 6% जीत पाई। इधर सिंगरौली की 2 नगर परिषदों में निर्दलीय बहुमत में है, तो छिंदवाड़ा में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां बीजेपी ने 4 निकाय पर कब्जा किया है। ये सारे आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन इन्हीं 18 जिलों में बड़ी संख्या में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों से विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। एसटी यहां कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है, तो बीजेपी ने पिछले कुछ दशकों में इस खास वर्ग में सेंध लगाई है। अभी 2023 और 24 के मद्देनजर बीजेपी ने कोशिशें छोड़ी भी नहीं हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में इन नतीजों का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा? देखें रिपोर्ट। एमपी के 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों की तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने यहां भी बढ़त बना ली।
चुनावी निकायों के नंबर भले कम हों, लेकिन चुनाव ज्यादातर उन जिलों में हुए जहां आदिवासी वोटरों का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी ने इन छोटे चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकी। बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने मामूली बढ़त बनाई। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की बढ़त का जिक्र करना नहीं भूले। जनजाति समाज को लगता है कि हमारा विकास अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही हो सकता है। छिंदवाड़ा में भी हम सफलता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। टोटल ट्राइबल बेल्ट, चाहे वो मंडला हो, चाहे शहडोल हो, चाहे अनूपपुर हो, सभी जगह जो टोटल ट्राइबल बेल्ट जहाँ जहाँ भी चुनाव थे, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीती। बीजेपी को मिली बढ़त पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी गदगद नजर आए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के क्षेत्र में मिली बढ़त को उन्होंने कार्यकर्ताओं की लगन का परिणाम करार दिया। हालांकि बीजेपी वन मंत्री विजय शाह के गढ़ हरसूद नगर परिषद में हार गई है। चाहे झाबुआ होगा, डिंडोरी होगा, बैतूल होगा, छिंदवाड़ा में मैं ऐसे परिसर में हूँ जहाँ किसी की आलोचना करना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन छिंदवाड़ा जैसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलना ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी मतदाताओं का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इधर 46 नगर निकायों में कांग्रेस बड़ी जीत के दावे के साथ ये भी कहती है कि ज्यादातर जीते निर्दलीय कांग्रेस से जुड़े हैं। तो सागर में कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। इससे पहले भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को डराने धमकाने का आरोप सरकार पर लगाती रही है। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा सागर जिले में पूरे चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया न अपनाने का आरोप भी सरकार पर मढ़ते हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान, सागर और खुराई हिंदुस्तान का अलोकतांत्रिक हिस्सा हो चुका है, जहां मंत्री सरेआम लोकतंत्र को पैरों के तले रौंद रहे हैं और सिर्फ 14 महीने जिन मंत्रियों को अपनी ताकत का एहसास कराना हो करा दें, 14 महीने बाद उन मंत्रियों को जनता रौंदेगी। निकाय चुनाव निपट गए, लेकिन नतीजों का आकलन कांग्रेस बीजेपी दोनों को करना होगा। बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने सेंध लगाई, जबकि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले अंकों में कुछ कम हो गई। उधर सिंगरौली में एक नगर परिषद में मिली जीत पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जश्न में डूब गई। निकाय नतीजों में दोनों बड़े दलों की चिंता बढ़ाने वाला एक पहलू यह भी कि छोटे छोटे दलों और निर्दलियों ने भी अपनी जगह बनाई है। आखिर में सवाल ये कि आदिवासी बहुल बेल्ट में हुए निकाय चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा क्या? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से 58% आरक्षण रद्द किए जाने के फैसले के बाद प्रदेश में आरक्षण की चिंगारी एक बार फिर सुलगने लगी है। बीजेपी अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने 8 से 18 अक्टूबर तक बीजेपी एसटी मोर्चा अलग अलग तरीके से मोर्चाबंदी करेगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण अब बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। इसके खिलाफ घेराबंदी में जुटी बीजेपी ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। बीजेपी एसटी मोर्चा ने ऐलान किया है कि 8 अक्टूबर को 3 संभाग में चक्का जाम करेंगे। 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव करेगी, उनसे जवाब मांगेगी। 13 से 18 अक्टूबर तक विधायकों के घरों का घेराव करेगी और दिवाली के बाद ब्लॉक में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन होगा। हाई कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों माने सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आना आएगी जाएगी नहीं। कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे, ये मोर्चे ने तय किया है। बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे
मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण वहां राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर होने के बाद इस मुद्दे को सियासी हवा दे रही हो, लेकिन कसूरवार वो भी कम नहीं है, क्योंकि जिस दौर में रमन सिंह की सरकार ने 58% आरक्षण को हरी झंडी दी थी, कांग्रेस का कहना है कि उसी वक्त चूक हुई थी, क्योंकि कागजी तौर पर तैयारी पूरी नहीं थी। इसलिए सीएम बघेल पूछ रहे हैं, बीजेपी 58% आरक्षण पर अपना रुख साफ करे। छत्तीसगढ़ सरकार तो आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित किए ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, इसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है, भारत सरकार ने किया है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करें। इस सियासी लड़ाई के बीच 58% आरक्षण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। भूपेश बघेल तो पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।